नमस्कार, स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के एमसीक्यूज जो हमने शुरू किए हैं, इसके 1 से 3 पार्ट पहले हो चुके थे। आज 4th पार्ट है प्राचीन भारत के इतिहास का। इसमें वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हम। तो चलिए बढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है? इसके अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा मांडुक्य, बी में वृहदारण्यक, सी में छांदोग्य और डी के अंदर है मुंडक उपनिषद। तो इसके अंतर्गत जो मुंडक उपनिषद है उसके अंदर यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। और इसमें कहा गया है कि यज्ञ ऐसी टूटी नौकाओं के समान है जिससे कि इस जीवन रूपी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। इसी उपनिषद में सत्यमेव जयते का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है और यह अर्थवेद का उपनिषद है। तो चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी मुंडक सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें निम्न में से कौन वेदों का अंग नहीं है? इसमें ऑप्शन ए है संहिता, बी में है उपनिषद, सी में आरण्यक और डी के अंदर है पुराण। तो इसके अंदर जो पुराण है वो वेदों का अंग नहीं माना गया, जबकि संहिता, उपनिषद और आरण्यक को वेदों का अंग माना गया है। और जो पुराण है वह स्वतंत्र पुस्तक है। इसमें प्राचीन राजाओं की वंशावलियां प्राप्त होती है। पुराणों का अंतिम संकलन गुप्त काल में माना गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ऋग्वेद के किन मंडलों को वस्त्र मंडल के नाम से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन ए है प्रथम व द्वितीय मंडलों को, बी में है द्वितीय से सप्तम मंडल को, सी के अंदर 9वें से 10वें मंडल को, डी के अंदर है 8वें और 9वें मंडलों को। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी है जो द्वितीय से सप्तम मंडल है, इसे वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद के द्वितीय से सप्तम मंडल तक प्रतीक की रचना एक एक ऋषि वंश द्वारा की गई है। इसमें द्वितीय मंडल की गुप्त समद ऋषि द्वारा की गई है, तृतीय मंडल विश्वामित्र ऋषि के द्वारा की गई है, चतुर्थ मंडल वामदेव ऋषि के है समर्पित है, पंचम मंडल है अत्रि ऋषि को भी समर्पित है, और षष्ठम मंडल है भारद्वाज को, और सप्तम मंडल वशिष्ठ ऋषि को समर्पित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी द्वितीय से सप्तम मंडल तक सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सुरा की आहुति का संबंध है। इसमें ऑप्शन ए है अश्वमेध यज्ञ से, बी में राजसूय से, सी के अंदर वाजपेय से और डी के अंदर सोत्रामणि से। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी जो सोत्रामणि है वो सही हो जाएगा। सुरा की आहुति का संबंध सोत्रामणि से ही माना गया है, क्योंकि सोत्रामणि यज्ञ में पशु और सुरा की आहुति दी जाती थी, जबकि वाजपेय यज्ञ एक प्रकार की रथ दौड़ थी जिसमें सोम का पान किया जाता था। और राजसूय यज्ञ का संबंध राजा की गद्दी से था, जबकि अश्वमेध यज्ञ का संबंध राज्य विस्तार से माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सोत्रामणि सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, मैत्रेय संहिता का संबंध था ऑप्शन ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी यजुर्वेद से और डी अथर्ववेद से। तो जो मैत्रेय संहिता है इसका जो संबंध है वो यजुर्वेद से माना जाता है। और यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं थी, मैत्रेय संहिता, काटक संहिता, कपिस्टल संहिता और तैत्रेय संहिता। अतः मैत्रेय संहिता का संबंध यजुर्वेद से माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी यजुर्वेद सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अनेक वैदिक यज्ञों को दक्ष में संपन्न किया जाता था, इससे किस दिन का तात्पर्य है? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए है शुक्ल पक्ष की अष्टमी, बी में कृष्ण पक्ष की अष्टमी, सी पूर्णिमा और डी अमावस्या। तो इसके अंतर्गत जो माना गया है वो अमावस्या, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अमावस्या के दिन दर्श यज्ञ किया जाता था। तो इसमें वैदिक काल में कुछ यज्ञ ऐसे भी संपादित होते हैं जो विशेष अवसरों और त्योहारों से संबंधित है। ऐसे यज्ञों में दर्श यज्ञ और पूर्णमास यज्ञ प्रमुख है। दर्श यज्ञ अमावस्या को और पूर्णमास यज्ञ पूर्णिमा को संपन्न किए जाते थे। दर्श यज्ञ में अग्नि और इंद्र प्रधान देवता थे, जबकि पूर्णमास यज्ञ में अग्नि और सोम प्रमुख देवता माने जाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी अमावस्या सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द्रोण एक माप था। तो ए है तरल वस्तुओं के लिए, बी अनाज के लिए, सी कीमती वस्तुओं के लिए, डी ऊंचाई के लिए। तो द्रोण है, द्रोण अनाज के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनाज के लिए ही एक माप था। प्राचीन काल में द्रोण अनाज मापने की एक इकाई थी और अनाज नापने की अन्य इकाइयों में खारी तथा प्रास्थिकम का भी उल्लेख किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी अनाज के लिए सही हो जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो ऑप्शन ए है पूषण, बी में वरुण, सी में रुद्र और डी के अंदर यम। तो ऑप्शन नंबर ए जो पूषण है वो सही हो जाएगा। और ऋग्वेद काल में पूषण पशुओं एवं वनस्पतियों का देवता था। और ऋग्वेद में इसके जो रथ हैं वो बकरे द्वारा खींचे हुए प्रदर्शित किया गया है। आगे चलकर ये उत्तर वैदिक काल में पूषण शूद्रों का देवता हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए पूषण सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, जनक और याज्ञवल्क्य के कथानक कहाँ मिलता है? इसमें ऑप्शन ए सतपथ ब्राह्मण में, बी ऐत्रेय ब्राह्मण में, सी वरदारण्यक उपनिषद में, डी कंठोपनिषद में।
तो इसके अंदर जनक और याज्ञवल्क्य जो कथानक है वो हमें वृदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और वृदारण्यक उपनिषद में जनक और याज्ञवल्क्य कथा वर्णित भी है। उपनिषद के तीसरे अध्याय में विदेह राजा जनक के दरबार में गार्गी व याज्ञवल्क्य के बीच हुए संवाद, जिसमें एक स्थान पर याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा था कि आगे बोलोगी तो सर तोड़ दूंगा। ये यजुर्वेद का उपनिषद है। और यजुर्वेद का एक अन्य उपनिषद कंठोपनिषद भी है, जिससे यम व नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में और डी अथर्ववेद में। तो राजा के निर्वाचन से संबंधित जो सूक्त पाए जाते हैं उसमें अथर्ववेद हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसमें इसी सूक्त में कहा गया है कि जिसमें दो से अधिक ऋचाएं होती हैं, यद्यपि राजा का निर्वाचन जिसमें दो से अधिक ऋचाएं होती है वो सूक्त कहा जाता है। और यद्यपि राजा के निर्वाचन का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, परंतु राजा के निर्वाचन संबंधित सूक्त अथवा एक अधिक मंत्र अथर्ववेद में भी मिलता है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका डी ऑप्शन अथर्ववेद सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इसके अंतर्गत है नैतिक व्यवस्था रीत के निरीक्षक के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है। इसमें ऑप्शन ए है इंद्र, बी में रुद्र, सी में वरुण और डी के अंदर विष्णु। तो इसके अंदर ऑप्शन जो सी है वरुण वो सही हो जाएगा। इसके अंदर ऑप्शन सी वरुण सही हो जाएगा। ऋग्वेद के वरुण देवता का वर्णन रीत अर्थात नैतिक नियमों के संरक्षक के रूप में हुआ है। इसी का एक अन्य नाम ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। इस रूप में वह पापियों को दंड देने का कार्य करता था। इस वरुण देवता का उल्लेख जिन अवस्था में अहूर मजदा के रूप में किया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन वरुण सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 इसके अंतर्गत यज्ञ संपादन का निरीक्षण किसका कर्तव्य था। ए में अग्वर्य, बी में ब्रह्मा, सी में होता और डी के अंदर है उद्गाता। तो इसके अंतर्गत बी ब्रह्म सही हो जाएगा। इसमें ऋग्वेदिक काल की अपेक्षा उत्तरवेदिक काल में आराधना की रीति में महान परिवर्तन आ गया था। स्तुति पाठ पहले के बाद चल रहे थे, परंतु यज्ञ करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया। अब यज्ञों में कर्मकांडों का बोलबाला हो गया। अलग अलग वेदों से अलग अलग पुरोहित संबद्ध कर दिए गए। ऋग्वेद से होता, यजुर्वेद में अग्वर्य, सामवेद से उद्गाता, अथर्ववेद में ब्रह्म नामक पुरोहित संबंध हो गए। और इन सब पर और याज्ञिक कर्मकांडों के ऊपर नजर रखने वाला जो पुरोहित होता था उसे ही ब्रह्म या ऋत्विज कहा गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी ब्रह्म सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद की किस शाखा से है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद और डी के अंदर अथर्ववेद। तो छांदोग्य उपनिषद है उसको सामवेद से संबंध माना गया है, इस शाखा से माना गया है। छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से ही है, क्योंकि सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। इसके अतिरिक्त जैमिनीय उपनिषद का संबंध भी सामवेद से ही है। ऐत्रेय तथा कौशिकी उपनिषद का संबंध ऋग्वेद से, वृदारण्यक और कंठोपनिषद, ईशोपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद से, और संबंध यजुर्वेद और मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद का संबंध अथर्ववेद से है। और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद माना गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 सुरापे का संबंध निम्नलिखित में से किस वैदिक यज्ञ से था। तो इसके अंदर ऑप्शन ए है अग्निष्टोम, बी में रासूय, सी में सोत्रामणि और डी के अंदर वाजपेय। तो इसके अंदर जो सोत्रामणि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अंदर क्यों सुरापे का संबंध सोत्रामणि यज्ञ से था। सोत्रामणि का मूल कर्म अश्विनों और सरस्वती को सुरा भेंट करना था। यह सामान्यतः सोम यज्ञों के पश्चात किया जाता था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन सोत्रामणि सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी अथर्ववेद में, सी शतपथ ब्राह्मण में, डी है महाभारत के अंदर। तो जो परीक्षित का उल्लेख है वो हमें अथर्ववेद के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसमें उसका उल्लेख मृत्युलोक के देवता के रूप में मिलता है। अथर्ववेद एक लौकिक वेद है जो अपने काल में सर्वाधिक लोकप्रिय तथा अथर्ववेद में मगध अंग आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 है उसका ऑप्शन बी अथर्ववेद सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंतर्गत 16 निम्नलिखित में से कौन सा ऋण 3 ऋणों के सिद्धांत में समिहित नहीं है। इसमें पुत्र ऋण,
बी पितृ ऋण, सी गुरु ऋण, डी है देव ऋण। तो इसके अंदर ऑप्शन ए पुत्र ऋण सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा है। तो पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण तो इसमें समाहित है, जबकि पुत्र ऋण इसमें नहीं है। प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्थाकारों ने 3 ऋणों की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें उऋण होना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक था। ये 3 ऋण थे, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। वैदिक ग्रंथों के अध्ययन करने से मनुष्य ऋषि ऋण से मुक्त होता था, संतानोत्पत्ति के द्वारा वे पितृ ऋण से मुक्त होता था, तथा यज्ञ आदि करवाकर वे देव ऋण से मुक्त हो जाता था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 इसका ऑप्शन ए पुत्र ऋण हो जाएगा, क्योंकि इसमें सम्मिलित नहीं है, तो पुत्र ऋण सम्मिलित नहीं है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, जनक के दरबार में गार्गी ने चुनौती दी थी। इसमें ए ऑप्शन है अष्टावक्र को, बी विश्वामित्र को, सी वशिष्ठ को, डी है याज्ञवल्क्य को। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याज्ञवल्क्य को उन्होंने चुनौती दी थी। और इसमें यजुर्वेद से संबंधित वरदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख है, और याज्ञवल्क्य गार्गी के मते ये संवाद आत्मा तथा ब्रह्म के विषय में राजा जनक के दरबार में हुआ था, और इसमें गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी को पराजित किया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, भाग और बलि क्या थे? तो इसमें ए परिवहन व्यवस्था, बी में प्रशासनिक विभाग, सी सैनिक प्रबंध और डी है राजस्व के साधन। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजस्व के साधन थे। और उत्तरवेदी काल में राजा अपनी प्रजा से कर वसूलने लगा था, इसमें बलि शुल्क या भाग कहा जाता था। और ज्ञातव्य है कि ऋग्वेदिक काल में बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक उपहार था। इस प्रकार भाग और बलि राजस्व के साधन थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19, वैदिक समाज में किस का अस्तित्व था? इसमें ऑप्शन ए पैतृक परिवार, बी में प्रकृति पूजा, सी वर्ण व्यवस्था और डी सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें सभी, क्योंकि पैतृक परिवार का भी था, प्रकृति पूजा का भी था और वर्ण व्यवस्था का भी इसके अंदर माना गया है। तो और इसी में पैतृक परिवार के स्पष्ट संकेत भी मिलते हैं। सामान्य पिता ही परिवार का मुखिया होता था। वैदिक आर्य प्राकृतिक शक्तियों में ही देवत्व का आरोपण कर उनकी पूजा करते थे, और वैदिक समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जिसकी जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें मिलती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, वेद त्रयी है। तो इसमें ऑप्शन ए सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, बी के अंदर है ये अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, सी में यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, और डी के अंदर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसके अंदर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी माना गया, जबकि वेद त्रयी में अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है। और इसमें पहले 3 वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी माना जाता है, अथर्ववेद इनमें नहीं है, क्योंकि इसमें अथर्ववेद में यज्ञ से भिन्न लौकिक विषयों का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसको अथर्ववेद को वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसी प्रकार से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन्हीं को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के यूट्यूब चैनल से, और इसी प्रकार से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। और अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।